मध्यम सिंचाई, सिंचाई, और तीसरे नंबर पर रहेगा आपका दीर्घ या विस्तृत सिंचाई, है ना। बिल्कुल इनके विषय में चर्चा करेंगे, यहां से खूब प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है वो नदी घाटी, है ना, नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा करनी। किसके ऊपर चर्चा करनी है? नदी घाटी परियोजनाओं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि नदी घाटी परियोजनाओं में देखेंगे हम कौन कौन सी चीजों को। तो ये आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए जल्द से जल्द कि इतनी चीजों पर हमें बातचीत करना है, पहले, दूसरे और ये तीसरे नंबर पर। जल्द से जल्द आप लोग इसको क्लियर करिए। विपिन चौबे जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन न लीजिए। ये प्राइम टाइम है किस चीज के लिए? ये आपका बीईओ का जो लेक्चर टाइम है, इसलिए इस पे हम जो है अभी आपको प्रश्न नहीं सॉल्व करवाएंगे, लेकिन प्रश्न जरूर सॉल्व करवाया जाएगा। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। रिंकल चौधरी जी, हो गया ठीक। आइए, सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर हम सिंचाई किसे कहते हैं? आप सिंचाई किसे कहते हैं? यहां पर आपके सामने है कि आखिर इरिगेशन किसे कहा जाए। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, कृषि क्षेत्र में नियमितता, कृषि क्षेत्र में नियमितता व उत्पादन, ध्यान दीजिए, कृषि क्षेत्र में नियमितता व उत्पादन को बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्र में नियमितता व उत्पादन को बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कृत्रिम तरीके से जल आपूर्ति करना क्या कहलाता है मित्रों? सिंचाई कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। ये लीजिए, हम आपके सामने सिंचाई की डेफिनेशन हो गई, इसको आप सभी लोग देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे जो मित्र बिल्कुल देर से जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर से कह दूं, आप सभी लोगों को बिल्कुल हाथ जोड़कर है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है, सब कुछ है, बस इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अब गुड मॉर्निंग थोड़ा सा बंद कर दीजिए, है ना। कृषि क्षेत्र में नियमितता व उत्पादन को बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम तरीके से जल आपूर्ति करना ही क्या कहलाता है मित्रों? सिंचाई कहलाता। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता। हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोग माटी के पूत हैं, अर्थात वी आर द सॉइल ऑफ सन। और हमें पता है मित्रों कि आखिर सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि भारत का मानसून पर आधारित है कृषि, है ना। तो जाहिर सी बात है, की पॉइंट यहीं से हम लोग उठाते हैं कि भारतीय जो एग्रीकल्चर है, भारत का जो प्राइमरी सेक्टर है, इज बेस्ड ऑन द इंडियन मानसून। अब आप ही बताइए, अगर ट्रेन लेट हो जाएगी तो बताइए देर से गंतव्य पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार यदि मानसून सक्रिय होने का जो तारीख है वो मध्य जून तक है, या यूं कह लीजिए कि 25 जून तक पूरे देश में सक्रिय हो जाना चाहिए, अगर ये सक्रिय नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि मानसून में देरी के कारण भी कहीं ना कहीं हमें सिंचाई के लिए प्रेरित करता है कि भाई आप मानसून देर हो गया, इसलिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सिंचाई करना होगा। हमारे मित्र, बहुत सभी मित्र लगभग इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वर्षा भी होती है तो हमारे देश में वर्षा का जो पैटर्न है, वर्षा की जो स्थिति है वो पूरे देश में एक समान नहीं, पूरे देश में एक समान नहीं है। आप देखेंगे राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, आप देखेंगे मेघालय में वर्षा बहुत अधिक होती है, आप देखेंगे लेह में वर्षा बहुत कम होती है, इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है मित्रों। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में वर्षा का जो स्थिति है, वर्षा का जो पैटर्न है वो भी अनियमित है, कोई नियमित नहीं है कि हर जगह जो है समान रूप से वर्षा हो। तो दूसरा कारण ये है मित्रों की वर्षा की असमान स्थिति। बिल्कुल, ये भी क्लियर है।
तीसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है, तीसरे नंबर पर मित्रों ये है कि हमारे देश में, ध्यान दीजिए, हमारे देश में वर्षा का जो परसेंटेज है, वर्षा का जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि जो वर्षा की अवधि होती है, वर्षा की जो अवधि का समय होता है वो बहुत ही कम होता है। इस कारण हमारे देश में मित्रों सिंचाई बहुत ही आवश्यक हो गई है। अर्थात इसके अगर हम कारणों पर विचार करें, सिंचाई के कारणों पर विचार करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कौन कौन से प्रमुख कारण आप रखोगे। सबसे पहला कारण तो यह है मानसून। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मानसून की अनियमितता, है ना, जाहिर सी बात है मानसून की अनियमितता होगा इसका पहला कारण। दूसरा क्या है, वर्षा में असमानता। ध्यान दीजिए, वर्षा में असमानता होगा। तीसरे नंबर पर आप क्या लिख सकते हो, वर्षा की अवधि, वर्षा की अल्पावधि, है ना, हमारे देश में वर्षा की अल्पावधि होती है ना, वर्षा की अल्पावधि। तो आप देख सकते हो मित्रों कि ये कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें सिंचाई के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं कृत्रिम तरीके से अपनी नियमितता या कृषि क्षेत्र की नियमितता और उत्पादकता को बनाए रखें। तो जाहिर सी बात है मित्रों, इसको जल्द से जल्द आप लोग क्लियर करिए। सविता जी, बफरिंग हो रहा है क्या? सुनाई दे रही मेरी आवाज सबको? अगर सुनाई दे रही है तो जाहिर सी बात है मित्रों कि इसको आप लोग तुरंत से तुरंत क्लियर करिए। बिल्कुल, हाँ, ऋतिक पांडे जी ने हमारे उस जगह का भी नाम बता दिया जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। तो मित्रों मैं वर्षा में जरूर आपको इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल मित्रों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए दूसरे नंबर पर हमें क्या बात करना है, सिंचाई परियोजना, और इसमें देखिए लघु परियोजना है, मध्यम परियोजना है और दीर्घ परियोजना। तो इसमें एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, उस प्रश्न के माध्यम से चीजों को पहले हमें समझना है। एक प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, यहां पर आपको ध्यान देना है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना द्वारा की जाती है। यहां पे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना द्वारा की जाती है। पहला आपके सामने ऑप्शन है लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। दूसरे नंबर पर है मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरे नंबर पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर है दीर्घ सिंचाई परियोजना, और चौथे नंबर पर मध्यम व दीर्घ सिंचाई परियोजना। आपके सामने ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना द्वारा होती है? पहले आप ध्यान दीजिएगा, इधर ये 3 परियोजनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। इन 3 परियोजनाओं को ही हमने एग्जाम्पल बनाया है और प्रश्न पूछा भी गया, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना द्वारा की जाती है। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम, दीर्घ और इसके बाद मध्यम व दीर्घ। तो मित्रों सभी लोग बताइए, हमारे सभी मित्र डी बोल रहे हैं, डी। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? अगर ये प्रश्न आ चुका है तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब होना चाहिए। हमारे लगभग अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं, डी के ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं और डी लगभग 80% हमारे स्टूडेंट डी कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, प्रश्न अगर आ चुका है, जाहिर सी बात है आ चुका है, तो आपको कहीं ना कहीं से अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर इसका सही जवाब दीजिए। मैं आपको सभी लोग बता दूं कि हमारे देश में लघु सिंचाई परियोजना से लगभग 62% क्षेत्र क्लियर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि लघु सिंचाई परियोजना में 62% क्षेत्र क्लियर होता है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी वाले पूरे हमारे मित्र गलत हैं, डी वाले जितने भी हमारे मित्र हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। जाहिर सी बात है कि यहां पर इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम जैसे कहते जाओ उसी तरह थोड़ा करते जाओ। हमारे 1-2 मित्र ऐसे रहते हैं कि सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आप ही बताइए, अरे हम कह रहे हैं ना समय से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमको कहिएगा कि सर आपने ये चीज छोड़ दिया। जो
इसीलिए मित्रों मैं कहता हूं कि जल्दीबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। दूसरी बात देखिए, हमारे देश में ये दोनों को मिला के, यानी कौन से मिला के, मध्यम व दीर्घ सिंचाई परियोजना को मिला के, दोनों को मिला के फिर जाके कितना बचता है, 38%। यानी आप देख सकते हो कि डी ऑप्शन में तो 38% ही है, दोनों को मिला के भी 38% है, लेकिन लघु सिंचाई परियोजना में कितना है, 62%। तो इसलिए मित्रों आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहां पर आपको समझना है कि इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, लघु सिंचाई परियोजना, है ना, 62%। आइए एक प्रश्न और देखिए ध्यान से, जल्दी से। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक नलकूप व कुओं द्वारा सिंचाई होती। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन ये है, और इसका पहला ऑप्शन है मित्रों बिहार, दूसरा ऑप्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं एमपी, तीसरे ऑप्शन पे राजस्थान, चौथे ऑप्शन पर यह रहा आपका यूपी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों को विदित होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इस समय जो सिंचाई होती है वो नलकूप व कुओं द्वारा होती। ध्यान दीजिए, नलकूप व कुओं द्वारा, पहले कुआं होता था, अब उसमें जो है कहीं ना कहीं नलकूप हो गया। तो ध्यान दीजिए, नलकूप व कुओं द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई इसमें कहां पर होती है, किस राज्य में होगी, यूपी 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 यूपी, बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन, बहुत बहुत सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है ना। पहले प्रश्न में हमने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि मित्रों थोड़ा सा समझना चाहिए, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, है ना। जब व्यक्ति, बिल्कुल आप लोग जब मेहनत करते हैं और जब आप मेहनत के साथ ही थोड़ा सा हल्के से खिलवाड़ हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा बातचीत होता ही होता है। बाकी आप लोग तो हमें बोलते ही रहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, ना। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए देख लीजिए हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से कहेंगे। प्रश्न अगर आ जाए, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो नलकूप व कुओं के माध्यम से होती है। ठीक, ये दोनों का मतलब एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर राज्यों में आ जाए तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक जो भारत में सर्वाधिक नलकूप व कुओं द्वारा जो सिंचाई होती है वो अपने यूपी में होती है। कहां पर होती है मित्रों, यूपी में होती। बहुत सही, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए, आइए हम सबसे पहले सिंचाई परियोजनाओं के विषय में बातचीत करेंगे, लघु, है ना। तो हेडिंग पड़ रही है आपके सामने यहां पर, सिंचाई परियोजना। तो ध्यान दीजिए, सिंचाई परियोजना में इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, या है ना, तो उसमें सबसे पहले हम बातचीत करें किसके ऊपर करेंगे, लघु सिंचाई के विषय में करेंगे, है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में 2000 हेक्टेयर, भारत में 2000 हेक्टेयर से कम भूमि पर लघु सिंचाई परियोजना, भारत में 2000 हेक्टेयर से कम भूमि लघु सिंचाई परियोजना पर आधारित है। क्या है, आधारित है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज हो गया। दूसरा इसमें है जो लगभग देश की कुल कृषि भूमि का 62% क्षेत्र कवर करता है। ये आपके सामने रहा। तीसरे नंबर पर रहेगा आपका लघु सिंचाई। लघु सिंचाई में ध्यान दीजिएगा, नलकूप, कुआं, तालाब, ध्यान दीजिएगा, डीजल पंप सेट। ठीक, इसके बाद जो है कौन सा होगा,
तीसरा है टपकन सिंचाई। टपकन सिंचाई का मतलब होता है ना, यानी रिसाव द्वारा सिंचाई। तो जाहिर सी बात है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हम आपके सामने बातों को रख रहे हैं। भारत में 2000 हेक्टेयर से कम, ध्यान दीजिएगा, भारत में 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई वाले भाग को ही जो है रखा गया है लघु सिंचाई के अंतर्गत। और ये देश की कुल कृषि भूमि का 62% है। ध्यान दीजिएगा, देश की कुल कृषि भूमि का 62% भाग कवर करता है। लघु सिंचाई में नलकूप है, कुआं है, तालाब है ना, डीजल पंप सेट है, टपकन है, आदि आदि जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आप देख सकते हो मित्रों, ये चीज है, आप इसको जल्द से जल्द नोट करिए। बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन को ही टपकन विधि द्वारा सिंचाई कहते हैं, बिल्कुल, है ना। जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 2010 में, ध्यान दीजिएगा, 2010 में आपको समझना है, 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई, यानी 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके अंतर्गत है? ये अगर पहले नंबर पे आप इसको लिख रहे हो, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पर इसको, तो चौथे नंबर पे जरूर इसको आप लिखिएगा। और आप ही बताइए कि इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन है ना, श्री कहिए या डॉक्टर साहब कहिए, डॉक्टर मनमोहन जी रहे हैं ना, बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसको जल्द से जल्द आप लोग नोट करिए। क्लियर हो गया? अंकिता जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, इसको भी अंकिता जी क्लियर कर लीजिएगा, है ना। कौन सा? 2010 राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना की शुरुआत 2010 में होती है। और ध्यान दीजिए, यूपीए की सरकार रहती है, यूपीए की सरकार, है ना। क्या है यूपीए का मतलब? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यही तो मतलब हो सकता है ना, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन, है ना। बिल्कुल, आप इन सब चीजों को क्लियर कर लिए। हाँ अमित जी, डन हो गया, बहुत अच्छे। तो यहां पर एक प्रश्न बनेगा, प्रश्न कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय लघु सिंचाई, राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना की शुरुआत हुई है ना, ये पहला। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, पहला नंबर समझिएगा, अटल बिहारी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन जी हैं। तीसरे नंबर पर आपके सामने है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह, ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल आप समझिएगा। और डी ऑप्शन पे आप लिखिएगा नरेंद्र मोदी, है ना। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। यहां पर आपको समझना है, मोदी जी हम लिखे दे रहे हैं ना, या नरेंद्र, है ना, नरेंद्र। तो जाहिर सी बात है, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। आशा करते हैं कि आप तुरंत इसको कर लोगे। बी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि ये जो योजना है मित्रों, कब आ रही है? 2010 में आ रही है। क्या नाम है? राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना। हमारे वो मित्र जो दूर दराज गांव में रहते हैं, वो एक बात ध्यान से सुन लें, अगर इस योजना का शुरुआत, जाहिर सी बात है, पूरे देश भर में हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं इसका पूरे तरह से फायदा उठा रहे हैं, फायदा पा रहे होंगे। 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, जिसमें आपने देखा होगा किस प्रकार सोलर पैनल के माध्यम से पानी बाहर निकालना हो, चाहे जो है आपने देखा होगा ट्यूबवेल जिन्हें कहते हैं या नलकूप जिन्हें कहते हैं, इन सब चीजों को उसमें रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, है ना। आइए अब अगले उसमें बातचीत करेंगे। आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पर मध्यम सिंचाई योजना, है ना। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मध्यम सिंचाई योजना या परियोजना, ठीक, यहां पर आपको समझना है। इसमें आइए लिखते हैं, इसमें लिखेंगे पहले नंबर पे, यह योजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए है, यानी, है ना, यह जो आपका है क्षेत्रफल 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए। दूसरे नंबर पर छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है,
ध्यान दीजिए, छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यहां पर आपको यह भी समझना है और एक चीज और इसमें पूरी तरह से क्लियर करना है। इस परियोजना के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई मित्रों? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। तो जाहिर सी बात है कि इस समय कौन सा प्रधानमंत्री रहे होंगे? 2015 की बातचीत में कर रहा हूं। आप सभी लोग बताइए, दो प्रधानमंत्रियों के मैं नाम लिख रहा हूं, मनमोहन जी व मनमोहन सिंह हो गए या नरेंद्र मोदी हो गए, है ना? बताइए इसमें से कौन से सही है? 2015 में ये योजना आ रही है। कब? क्या नाम है इसका मित्रों? ध्यान से समझिएगा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च हो रही है। और जाहिर सी बात है किसके समय में? मनमोहन जी के कि नरेंद्र मोदी जी के समय में? बिल्कुल बताइए, है ना? मोदी जी, बहुत बिल्कुल आप ये समझ सकते हो। तो ये योजना है, ठीक। अब आप समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन इसमें है पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना से संबंधित है? ठीक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यहां पर समझिएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना? क्रॉप का मतलब होता है अनाज। तो पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला है किसान उड़ान योजना, दूसरा है किसान बीमा योजना, तीसरे नंबर पर है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, किसान बीमा योजना है, तीसरा है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, और डी ऑप्शन पे आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, लघु सिंचाई योजना, है ना? यानी राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना, राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना। जाहिर सी बात है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यहां पर आपको समझना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बताइए सभी लोग, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना से संबंधित है? जाहिर सी बात है कि हम तुरंत पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन का जवाब भी आपसे पूछ रहे हैं, और इस सब चीजों को बस इतना ही किए रहिएगा मित्रों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप इतना जरूर भरोसा रखें टीम एजुकेशन इंडिया पर, आप पर पूरी तरह से हमारा भरोसा है कि जैसे हम लोग कह रहे हैं उसी तरह बिल्कुल आप लोग सुन रहे हो। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये किस योजना से संबंधित है? किसान उड़ान योजना, किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना। बताइए मित्रों, इसमें कौन सा सही होना चाहिए? सी, बिल्कुल सी ऑप्शन, बिल्कुल सही मित्रों, बिल्कुल सही। यहां पर ध्यान देना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात ये एक तरह की टपकन विधि द्वारा, टपकन विधि, है ना? जाहिर सी बात है, हमारे एक मित्र, एक हमारे जो है परिवार के सदस्य हैं, उनका नाम है रिंकल चौधरी, उन्होंने बताया था कि ड्रिप इरिगेशन, है ना? जाहिर सी बात, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन बताया था, टपकन विधि यानी रिसाव द्वारा, ड्रिप इरिगेशन द्वारा जो सिंचाई होती है। ध्यान दीजिए, इजराइल में इस सिंचाई को बहुत अच्छा माना गया है। कहां पर? इजराइल में। तो ये जो हमारे देश में टपकन विधि या ड्रिप इरिगेशन को जो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, वो बेस्ड ऑन है किससे? इजराइल के इरिगेशन से। तो जाहिर सी बात है, यहां पर आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल इजराइल से आरंभ, है ना? कृतज्ञ जी, इजराइल से आरंभ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को भी आप जो समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आपको आनी चाहिए, है ना मित्रों? जल्द से जल्द आप लोग बताइए, हो गया? बिल्कुल आप सभी लोग बताइए जल्द से जल्द, क्या ये चीज हो गया? हमारे मित्र रुके हुए हैं, ऋतिक जी हैं, प्रीति जी हैं, सरिता जी हैं।
आप ये बताइए। यस यस, हो गया हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे मित्रों तीसरे नंबर पर क्या है, दीर्घ सिंचाई योजना है। तो आइए इसके विषय में बातचीत करते हैं। दीर्घ सिंचाई योजना, यहां पर आपको समझना है पहले नंबर पर यह 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि के सिंचाई के लिए है। ठीक, दूसरे नंबर पर यह है कि ध्यान दीजिएगा, बांधों से निकाली गई नहरों द्वारा इसमें सिंचाई होती है। यहां पर आपको समझना है, बांधों से निकाली गई नहरों द्वारा इसमें सिंचाई होती है। और एक चीज समझिएगा, एक चीज इसमें समझना है आपको, मध्यम व दीर्घ, ध्यान दीजिए, मध्यम व दीर्घ सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 38% क्षेत्रफल कवर होता है। ये लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए। आशा करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं आई होगी। शेफाली जी, थोड़ा सा मैं आशा करता हूं कि आप इधर पूरी तरह से माइंड लगाएंगे, है ना। फिर इसके बाद जब क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो ध्यान दीजिएगा, छेनी हथौड़ी की मार आप बहुत अच्छा मारते हो, है ना, कि सर आप जल्दी कर रहे हो, सर और थोड़ा धीमे लिखिए, सर और जल्दी जल्दी करिए। एक हमारे मित्र तो जल्दी जल्दी करिए, ऐसा लगता है कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या पूरी तरह से, अरे उसको पढ़ना भी तो जरूरी है। एक ही दिन में आप ही बताइए, 10 किलोमीटर दौड़ लोगे तो अगले दिन आप दौड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे, है ना। तो पहले दिन 2 किलोमीटर दौड़िए, फिर दूसरे दिन 3 किलोमीटर दौड़िए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। अरे थोड़ा सा होने तो दीजिए 10 फरवरी तक, है ना। हमारे जो घरवार जी हैं, कोई घरवार जी साहब हैं, वो बहुत ज्यादा जो है छेनी हथौड़ी की बार मारते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि बस समाप्त हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से मित्र हैं, दूर दराज से हैं, ग्रामीण अंचलों से हैं। बताइए, अगर वो नहीं समझ में आएगा, है ना, आपको तो अच्छे समझ में आ गया है, हो सकता है कि उनको मौका ना मिला हो आप जैसा पढ़ने का, तो हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे मित्र ने जवाब भी दिया, बहुत अच्छे, है ना। तो बिल्कुल ये सब चीजों को थोड़ा समझाया करिए, जो है आपके ही मित्र हैं, आप जब आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो उनको जरूर समझाया करिए कि मित्र थोड़ा सा समझिए। जब टीम एजुकेशन इंडिया आपके पूरी तरह से आपके साथ है तो आपको कोई समस्या की बातचीत नहीं होती। हो गया? आइए मित्रों, यहां तक अगर हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें जो याद रखना है वो 38% याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन, मध्यम व दीर्घ। अगर हम वापस आए थोड़ा सा तो देखिए, ये जो दोनों हैं, कौन सी है, मध्यम व दीर्घ, ये कितना परसेंट है, 38% है। और ये अकेले कितना है, 62% है। जाहिर सी बात है, यहां पर आपको समझना है। और एक चीज और यहां पे समझना है कि जो राष्ट्रीय सिंचाई योजना है वो किससे संबंधित है, लघु सिंचाई से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना किससे संबंधित है, मध्यम वाली संबंधित है। और जाहिर सी बात है मित्रों, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यही प्रधानमंत्री वाले से मामले से है ना। 2015 में इसकी शुरुआत होती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको समझना है वो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, है ना, ये आपके सामने रहा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में आपको बताना चाहता हूं मित्रों। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रश्न ये आता है कि हमारे देश में
आखिर नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी होती हैं? ये नदी घाटी परियोजनाएं है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, इन्हीं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हम नाम से जानते हैं। जैसा कि मित्रों जानते हैं कि अगर कोई भी नदी घाटी परियोजना की जब शुरुआत की जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला समझिएगा, सबसे पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वो आप जानते हैं सिंचाई है, जल आपूर्ति है, नहरों के माध्यम से परिवहन है, मृदा हमारी बेकार न होने पाए, उपजाऊ बनी रहे उसके लिए, जीव जंतुओं जीवित रहे उसके लिए, पर्यटन के लिए मित्रों, और स्वच्छ पेयजल यानी जल आपूर्ति के लिए, और इसके बाद आप देख सकते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। तो आपके सामने मैं कितनी बातों को रख रहा हूं। इन्हें नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जल आपूर्ति है, सिंचाई है, परिवहन है, पर्यटन है मित्रों, जीव जंतुओं तथा मृदा को जीवित रखने के लिए या उसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए पूरी तरह से इसके लिए भी होता है। इसीलिए तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, मॉडर्न टेम्पल ऑफ द इंडिया। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा। किनको कहा? नदी घाटी परियोजनाओं को कहा। बिल्कुल मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप कभी ध्यान से पढ़िएगा, अमेरिका के राष्ट्रपतियों के विषय में पढ़िएगा। 1945 के आसपास, 1945 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था रूजवेल्ट। ये 32वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये 32वें राष्ट्रपति थे, 1945 में थे। और 1945 में ही फिर चुनाव वहां होते हैं, और 1945 से लेकर 53 तक जो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है ट्रूमैन। तो कुल मिला के यह है कि हमारे देश के जब राष्ट्रपति 1949 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं, कब जाते हैं? 1949 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं, तो उस समय वहां के जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, और जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे रूजवेल्ट, उनके साथ ये दौरा करते हैं। जब दौरा करते हैं तो अमेरिका में एक नदी है मिसिसिपी नदी, ध्यान दीजिए, ये कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। और इधर अपलेशियन पहाड़ है, तो इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी जब यहां से आती है तो टेनेसी नामक प्रांत में मिसिसिपी से मिल जाती है। तो जब ये नदी यहां से अपलेशियन से गिरती है तो एक बहुत बड़ा वहां पे डैम बना हुआ है, टेनेसी नदी घाटी डैम। मित्रों, इस डैम को देखकर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही खुश होते हैं, और उन्होंने अनुमान लगाया, आंकड़ा भी लगाया कि हमारे देश में जो दामोदर नदी घाटी है, ध्यान दीजिए कौन सी नदी घाटी? दामोदर नदी घाटी है, कहीं ना कहीं इसी तरह की टेनेसी नदी घाटी के आधार पर मनाया जाए। तो जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिए, 1949 ईस्वी में नेहरू जी अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं। ट्रूमैन जो 33वें राष्ट्रपति थे और रूजवेल्ट वहां के 32वें राष्ट्रपति थे। यहां पे समझिएगा, इन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में जब जाते हो तो 1949 ईस्वी में मित्रों ये वहां पर पहुंचते हैं। और ध्यान दीजिए, 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी बनाने का काम शुरू हो गया था। जब दामोदर नदी घाटी का कार्य पूरी तरह से शुरू हो गया था तो 1949 ईस्वी में तुरंत जो है यात्रा करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि ये जो योजना है बन रही है, ये ध्यान दीजिए यूएसए के टेनेसी नदी घाटी के आधार पर होगी। तो जाहिर सी बात है मित्रों कि यहां पर आपको समझना है कि जो टेनेसी नदी घाटी है वो अमेरिका में है, और टेनेसी नदी घाटी के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्टार्ट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है, उनका महत्व क्या है, और किस प्रधानमंत्री ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। मैं चाहता हूं कि इतनी बातों को आप लोग अपने से नोट कर लीजिए। क्या आप सभी लोग इतने अपने से नोट कर सकते हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जब हम कल आएंगे तो हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में अब हम ये ना लिखाएं कि जल आपूर्ति होती है, सिंचाई होती है, परिवहन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ये सब चीजें आप लोग लिख के और इसी तरह नीचे कोट करिएगा कि इसीलिए इसी को देखते हुए, नदी घाटी के इसी विशाल महत्व को देखते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें यानी नदी घाटियों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। लिख सकते हो मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर आप कहोगे तो मैं जरूर लिखा दूंगा। इसी तरह जैसे हम कल आएंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दीजिए, हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना
चूंकि कृषि क्षेत्र से संबंधित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, आपने हैरट डोमर मॉडल का नाम सुना होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरट डोमर मॉडल ने सुझाया था कि भारत में अगर एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है, बताइए एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक हमारे पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही 5 बड़े डैम्स बनाने का निर्णय लिया गया, चाहे वो भाखड़ा हो, चाहे वो दामोदर हो, चाहे वो मेत्यूर हो तमिलनाडु का। मित्रों, जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो है जब डैम्स बने प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो आप देखे होंगे, आप समझते हैं कि भारत की जो एग्रीकल्चर है, भारत का जो खेती किसानी है, वो मानसून, ध्यान दीजिए, मानसून को भारतीय किसानी का, भारतीय कृषि का जुआ कहा जाता है, गैम्बल कहा जाता है, कैसीनो कहा जाता है। बारिश हो गई तो अच्छा उत्पादन, बारिश नहीं हुई तो पूरी तरह से चौपट। तो मित्रों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अच्छी बारिश भी हुई और जब डैम्स भी बनकर निर्मित हो गए, तो यही डैम से मित्रों बिल्कुल आज हमारे लिए क्या है, मंदिर बने हुए हैं, आधुनिक भारत के मंदिर बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब हम आपके सामने कल प्रस्तुत होंगे, एक एक करके चीजों को बहुत विस्तार तरीकों से, ये हम नहीं लिखाने पर विश्वास नहीं करेंगे, पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से, मैनुअल मैप के माध्यम से चीजों को हम आपको बताएंगे कि दामोदर घाटी पर पंचेत, ध्यान दीजिए, दामोदर घाटी पर पंचेत कहां पर है, दामोदर घाटी पर कोनार कहां है, दामोदर घाटी पर जल विद्युत परियोजना में आपने देखा होगा, आपने दुर्गापुर का नाम सुना होगा, आपने बोकारो का नाम सुना होगा, आपने चंद्रपुर का नाम सुना होगा, आपने धनबाद का नाम सुना। सब चीजों की चर्चा आपको इसी तरह खुले विचारों के साथ करूंगा। बस ये है मित्रों कि आप वैदिकता को अपनाइए। वैदिकता का मतलब ये कि वैदिक काल में बिना पेन कागज के लोग पढ़ते थे। सोचिए, बिना पेन कागज के, आप समझ सकते हैं, दिमाग से ज्यादा पढ़ते थे। तो मैं ये सोचता हूं कि जब भी आप हमारी बातों को सुने, 1 घंटे के लिए पूरी तरह से आप माइंड मेकअप करके सुनिए। आशा करते हैं कि आप सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है मित्रों, तो आज यहीं तक। कल मैं आपके सामने अपने समय से आने का प्रयास करूंगा। मैं आ ही जाता हूं, है ना। आज चूंकि थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा कुछ समझने में, इसलिए मित्रों, ठीक है। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।